नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा एजुकेटर में। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो इस बारे में है कि जैसे कि एनटीटी का जो है आंसर की ऑफिशियल जो है आ चुकी है। उसके बाद जिन भी क्वेश्चंस पे जो आपको ऑब्जेक्शन रेज करना था उसका भी जो टाइम है वो और हो चुका है। तो अब जो बात इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस काफ़ी जो है गलत हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका पूरा पेपर ही गलत था और जो है उस पे सभी पे जो है ऑब्जेक्शन हो जाए और आपको पूरा बोनस मिल जाए, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो भी क्वेश्चन गलत थे, अगर बोर्ड को लगता है कि ऑथेंटिक अगर उनके पास प्रूफ जाता है तो वो ऑफ कोर्स उसको जो है गलत ठहरा देंगे और आपको जो है बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आपके जब आपने पहले जो क्वेश्चन अगर चेक किए थे तो उससे पहले जो काफ़ी कुछ डिक्रीज हुए हैं आपके जो क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और कई के जो है सेम ही रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आया है, तो वो बात अलग है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या जो है कट ऑफ रहने वाली है, क्या बहुत हाई रहेगी, नंबर ही नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्टार्टिंग में जब आपकी एग्ज़ाम हुई थी 24 फरवरी को, तो उसके बाद जैसे दैनिक भास्कर ने जो कहा था कि कितने बच्चों ने जो है एग्ज़ाम, तो इसमें जैसे कि बताया गया था कि कितने लोगों ने जो एग्ज़ाम दी थी। तो ये 25 फरवरी को जो न्यूज़पेपर आया था तो उसमें बताया गया था कि 17,521 अभ्यर्थियों ने ही एग्ज़ाम में देने गए थे। तो मतलब 72% ही उपस्थिति रही थी। क्या अब उनमें भी जो है टोटल वही है जो 17,521 है? क्या उनके पास जो है सही डिग्री है? क्या वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है? तो वैसा तो कहीं है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो है उनका उनका जो है एनटीटी से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इवन बीएड जिन्होंने किया है उन्होंने भी एनटीटी वाला एग्ज़ाम दिया था। जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड कर रखी है उन्होंने भी एनटीटी का एग्ज़ाम दिया है। तो ज़रूरी नहीं है वो एक दो हो, तो काफ़ी भी हो सकते हैं। तो आप इस बारे में ये चिंता छोड़ दीजिए कि कितनी जो है ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट जो निकलने वाली है वो ऑलमोस्ट सभी को लेकर निकलने वाली है, तो वो थोड़ी हाई रह सकती है। लेकिन जब वो सेकंड लिस्ट जो अगर निकलेगी तो उसमें ऑफकोर्स जिसके पास जो डिग्री है वो उनका नंबर तो आ ही जाएगा। तो ये बात आप निकाल ही दीजिए कि हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारे पास इतने साल पहले की डिग्री है, हमारी ओरिजिनल। तो वो बात आपकी सही है कि जिनके पास ऑथेंटिक डिग्री है और इन्होंने थोड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है तो उनका तो पास होना वाजिब भी है और वो पास होंगे भी। तो ये बात आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ईमेल्स में भी मुझे लगा कि कईयों ने तो बीएड जिन्होंने किया है उन्होंने भी जो है ये एग्ज़ाम दिया था। उनके काफ़ी अच्छे जो है क्वेश्चंस हो रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं। और इसके अलावा कई जिन्होंने डीएलएड किया है और कई जो है अभी एनटीटी वो अभी कर ही रहे सेकेंड ईयर में है, तो इस तरह से। तो आप ये बात भी है। इसके अलावा जो है एक बार तो मैंने कट ऑफ के लिए जब एग्ज़ाम हुई थी उस टाइम भी मैंने एक आइडिया दिया था कट ऑफ का। उसके बाद भी मैं एक जो है अगर आप अपना मार्क्स जो भी है आपके जितने भी अगर आपने आपके ऑफिशियल आंसर की से आपने मिलाए हैं, उसके बाद जितने भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर जितने मार्क्स बने हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि जिनका भी अगर 100 के आसपास है नंबर में, कि 100 क्वेश्चन के आसपास जिनके सही है, तो उनको वो एक सेफ जोन में है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। उसके अलावा अगर आप सारे अगर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अगर मार्क्स बताते हैं, तो उसमें काफ़ी आसानी से एक पता लगाया जा सकता है कि कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका रिज़ल्ट है, तो जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी उसमें लिखा हुआ था कि नेक्स्ट मंथ, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि मई तक, सॉरी अप्रैल में जो है रिज़ल्ट आने की संभावना तो है। तो आप वेट कर सकते हैं कि क्या अप्रैल में सच में रिज़ल्ट आने वाला है या फिर आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो दिखाई थी। तो ये जो 17 मार्च का न्यूज़पेपर था उसमें ऐसा मेंशन था कि जो भी अभी एग्ज़ाम्स हुई है उनका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल तक, मतलब नेक्स्ट महीने में आ जाएगा। तो इसमें
जो लिखा था BL जाटावत, जो अध्यक्ष जो है डॉक्टर BL जाटावत, तो उन्होंने बताया था कि चयन बोर्ड पहले LDC जैसी भर्तियों का परिणाम जारी करने में जुटा रहा है। तो ये जो आ चुका है LDC वाला, इसके क्योंकि इसमें 8 पेपर हुए थे। इसके अलावा जो है कि अगले एक माह मतलब ये मार्च में जो न्यूज़ आई, मतलब अगले एक माह मतलब अप्रैल की बात की जा रही है इसमें, कि प्रयोगशाला एनटीटी, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्तियों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो इसमें ऐसा मेंशन है कि जो रिजल्ट है वो अप्रैल तक आ जाएगा। तो आप वेट कर सकते हैं कि अप्रैल में कब तक जो है रिजल्ट आता है, या फिर मई के फर्स्ट वीक में आता है। तो आप इसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आज आंसर की आई और कल जो है रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे कि आंसर की भी जो है टाइम पर आपकी जो आ गई थी 1 महीने के बाद, उसके बाद आप 1 महीने का और इंतज़ार कर सकते हैं कि कब तक जो है रिजल्ट आने वाला है। और जैसे स्पेशल कैटेगरी में जो कट ऑफ, जैसे कि जो नॉन TSP है, उसमें जनरल में जो विडो की है और डिवोर्स वालों की जो है, तो इनमें आपको जो है 40% आना ज़रूरी है। बस खाली 40% कि लगभग आपके 61 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए 150 में से, तब आपकी जो है 40% जो है बन जाएगी। तो इनके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो यही रहेगी, पासिंग मार्क्स जो विडो है और जो डिवोर्स्ड है वो उनके लिए। उसके अलावा जैसे इनमें भी जो है विडो और डिवोर्स, और जैसे ये जो है हैंडीकैप उसके लिए, और इसके अलावा जैसे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए भी जो है पासिंग मार्क्स ही रहेगा, मतलब 40%। ठीक है, मतलब 61 क्वेश्चन क्या, या 60 या 61 क्वेश्चन जो है राइट होने चाहिए किसे 150 में से। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो है, और आप जो है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपने मार्क्स जो है आप बता सकते हैं, क्योंकि जिसने भी अगर एनटीटी का एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर इस चैनल पे विज़िट करते ही हैं, तो वो सभी मोस्टली अपने जो मार्क्स है वो ज़रूर बताएंगे। तो आप भी जो है अपने मार्क्स जो है यहाँ पे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके किस कैटेगरी में आप आते हैं, कि नॉन TSP में है या TSP में है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, OBC जनरल जो भी है आपको वो सब मेंशन करना है। ऐसे रेंडमली आपको यूँ बता नहीं देना है कि मेरे 100 क्वेश्चन है, आपको पूरा डिटेल में बताना है। वैसे हालांकि मेरे पास काफ़ी सारा डाटा तो आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा कम है। तो वैसे तो जिन्होंने सभी ने एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर इस चैनल को ज़रूर विजिट करते हैं। तो इसको इससे जो आप एक सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की क्या क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बात भी है। तो आप सीधा अपना जो है कैटेगरी अकॉर्डिंग अपना जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, क्योंकि अभी तक जो मुझे डाटा मिला है उससे यही साफ है कि जो कट ऑफ है जो भी जो नॉन TSP की बता रही हूँ, तो इसमें जो है 70% से ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि 70% से ऊपर नहीं जाने वाली है। और तो रही बात जैसे नॉन TSP में अगर जनरल की बात करते हैं, तो इसमें जो 70% से ऊपर नहीं जाएगी जब तक, जैसे कि मुझे जो अपने मार्क्स वगैरह अपने बताए हैं। उसके अलावा अगर थोड़ी बात कर लेते हैं नॉन TSP में अगर जनरल की, तो थोड़ी कम जा सकती है, कि अगर मान लेते हैं 68 जाती है, 68%। उसके अलावा जैसे ये हो गई OBC की, इसके अलावा ये हो गई जनरल की, मैक्सिमम बता रही हूँ कि 70 से ऊपर तो जाएगी ही नहीं, इससे कम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर ST SC की बात करें तो उनकी तो काफ़ी कम जाने वाली है। तो ये बात भी है, क्योंकि मुझे ST SC का इतना कोई ज़्यादा डाटा नहीं मिला है। मोस्टली जो भी मुझे जो आए हैं कमेंट्स, वो जनरल या OBC इन दोनों के बीच है। ST और SC के जो है काफ़ी कम मात्रा में मुझे मिले हैं, तो इसलिए थोड़ा आइडिया लगाना काफ़ी कम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी जो है काफ़ी कम जाने वाली है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको फिर से जो अपना तो एक बार बताना है, एक वो है। और इसके अलावा जैसे आपने एक मुझे पूछा था कि जो TSP में है, TSP में क्योंकि जो जनरल OBC की सेम ही जाती है, और वहाँ पे जो सीट है फीमेल की सीट खाली 3 ही है,
तो उसमें मुझे लगता है कि 3 ही सीट है और टीएसपी के बहुत काफ़ी सारे आई थिंक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दी है। तो जो फीमेल की कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे 3 ही जो सीट है। तो ये चीज़ है आपके जानने के लिए। इसके अलावा जो आपको अपना जो डाटा है वो बताना है ही, क्योंकि जो मैंने पहले जो देखा है, आपके जो अपने मार्क्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया जैसे ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद, तो इसलिए आपको जो है ये डाटा बताना है। और अगर आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी है तो आप लाइक करें एंड शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है जो आपको पूछनी है तो आप मुझे इसी मेल आईडी पे जो है ईमेल कर सकते हैं। इट इज़ neha30@gmail.com। तो अगर मुझे रेलेवेंट लगेगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें एंड पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप जो वीडियो का है सबसे पहले देख सकें और आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पा सकें। एंड थैंक यू।